एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। सर्दियां वहां हर साल कड़ी होती थी, लेकिन इस बार ठंड ने ऐसा कहर बरपाया कि गांव के लोग कांप उठे। तापमान गिरकर -20 डिग्री तक पहुंच गया था। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी और ठंडी हवाएं किसी चाकू की धार की तरह शरीर को काट रही थी। गांव के लोग अपनी झोपड़ियों में आग जलाकर बैठे रहते, लेकिन इस बार आग भी उस ठंड को मात देने में नाकाम थी। हर घर में चिंता का माहौल था। खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था, क्योंकि ठंड के कारण बाजार तक जाना नामुमकिन हो गया था। इस गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। उसकी पत्नी बीमार थी और घर में लकड़ियों का स्टॉक खत्म हो चुका था। अर्जुन जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी पत्नी ठंड से बच नहीं पाएगी। उसने अपने भीतर का डर दबाकर एक बड़ा फैसला लिया। वह जंगल जाएगा और लकड़ियां इकट्ठा करेगा। अर्जुन ने गर्म कपड़े पहने, अपने साथ एक कुल्हाड़ी और रस्सी ली और बर्फीले तूफान के बीच जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता खतरनाक था। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था और हर सांस जैसे जमने वाली थी। अर्जुन ने खुद को शांत रखा और धीरे धीरे रास्ता बदल लिया। जंगल में पहुंचकर अर्जुन ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू की, लेकिन तभी बर्फबारी और तेज हो गई। ठंड ने उसे अपने घुटनों पर ला दिया। उसने मन ही मन हार मान ली, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया। यह सोचकर कि उसे अपनी पत्नी के लिए वापस जाना ही होगा, उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और लकड़ियों को बांधकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव वापस पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। अर्जुन का शरीर बर्फ से ढक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए जीत की चमक थी। उसने झोपड़ी में आग जलाई और अपनी पत्नी को कंबल में लपेट दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि अर्जुन ने ठंड के कहर के बीच जंगल से लकड़ियां लाकर अपनी पत्नी की जान बचाई। इस घटना ने पूरे गांव को प्रेरित किया। गांव वालों ने मिलकर एक सामूहिक लकड़ी का स्टॉक बनाया ताकि कोई और ठंड से पीड़ित न हो। अर्जुन की कहानी ठंड के खिलाफ हिम्मत और इंसानियत की जीत की मिसाल बन गई। ठंड का कहर सिर्फ मौसम की बात नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि जब परिस्थितियां मुश्किल हों, तो हिम्मत और जज्बा हमें हर मुश्किल से जीतने की ताकत देता है। सर्दियों का मौसम था। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही थी और चारों ओर ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस गए थे, परंतु रामू मिस्त्री अभी तक अपने छोटे से टपरे में काम कर रहा था। उसके पास एक पुराना कोट था जो सर्दी से बचाने के लिए काफी नहीं था। रामू ने लकड़ी जलाने की कोशिश की, लेकिन ठंडी हवा ने आग को जलने नहीं दिया। भूखा और ठंड से कांपता हुआ वह सोच रहा था कि काश उसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता तो वह एक गर्म कोट और खाना खरीद सकता। तभी उसने टपरे के बाहर किसी की आवाज सुनी। एक बूढ़ा भिखारी कांपता हुआ खड़ा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी हालत रामू से भी ज्यादा खराब लग रही थी। रामू ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और अपना पुराना कोट उसे दे दिया। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू से कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। रात बीतते ही रामू को महसूस हुआ कि अब ठंड और भूख उसे उतना परेशान नहीं कर रही है। सुबह जब उसने टपरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर अनाज और गर्म कपड़ों से भरी एक बोरी रखी थी। साथ में एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, तुम्हारी दया ही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन रामू ने जाना कि दया और परोपकार के छोटे छोटे कार्य भी हमें जीवन में बड़ी खुशियां दे सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लकड़हारा रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। वह हर दिन जंगल में लकड़ी काटने जाता और उसे गांव में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जब वह नदी के पास एक पेड़ को काट रहा था तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से गिरकर नदी में गिर गई। बहुत दुखी हो गया। उसका कुल्हाड़ी ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था और वह नया कुल्हाड़ी खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखता था। वह नदी के किनारे बैठकर अपना भाग्य रोने लगा। तभी अचानक एक परी प्रकट हुई। रामेश्वर, तुम क्यों इतने दुखी हो? परी ने पूछा। रामेश्वर ने अपनी समस्या बताई और बताया कि उसका कुल्हाड़ी नदी में गिर गया था। परी ने उसकी स्थिति पर तरस खाया और उसकी मदद करने का निश्चय किया।
वह नदी में डुबकी लगाई और सोने का कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है? परी ने पूछा। रामेश्वर ने कहा, नहीं, यह मेरा नहीं है। फिर परी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और चांदी का कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है? परी ने पूछा। रामेश्वर ने फिर कहा, नहीं, यह भी मेरा नहीं है। अंत में परी ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और रामेश्वर का पुराना लोहे का कुल्हाड़ी बाहर लाया। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है? परी ने पूछा। रामेश्वर खुशी खुशी बोला, जी हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ी है। धन्यवाद, आपने इसे खोज लिया। परी रामेश्वर की ईमानदारी से प्रभावित होकर बोली, चूंकि तुम ईमानदार हो, मैं तुम्हें यह सोने और चांदी के कुल्हाड़ी भी दे देती हूँ, साथ ही तुम्हारा पुराना लोहे का कुल्हाड़ी भी तुम्हें वापस कर देती हूँ। रामेश्वर बहुत आभारी था, लेकिन उसने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुझे केवल वही चाहिए जो मेरा है। आपका आभार है, लेकिन मैं वह नहीं ले सकता जो मेरा नहीं है। परी मुस्कुराई और उसकी ईमानदारी के बदले उसे सोने और चांदी के कुल्हाड़ी दे दिए। रामेश्वर अपने गांव लौट आया